कि गिरी जी आपकी कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगी हैं पारस जी, आप उनकी सीट, उनका टिकट क्यों काट रहे हैं? क्या उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था? क्या कारण है? ये देश को बताना पड़ेगा। आपको बता दीजिए, फिर वो मैं कैबिनेट के सदस्य हैं और वो भारत सरकार का अभिन्न अंग है। आज इतने चहेते कैसे हो गए चिराग पासवान जो साइड लाइन थे, मतलब न जाने क्या क्या बंगला तक खाली करना पड़ा उनको, और मैं फिर उसको रिपीट नहीं करना चाह रही हूं, लेकिन किस कदर साइड लाइन थे। हाँ, विधानसभा चुनावों में जरूर उनका इस्तेमाल हुआ था नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन अब वही नीतीश कुमार, वही चिराग पासवान एक ही मंच पर होंगे, प्रचार करेंगे, उनके लिए भी प्रचार करेंगे। ये वो तमाम बातें बता दीजिए, और क्यों आप पशुपति पारस मंत्री होते हुए भी आपकी कैबिनेट में साइड लाइन हो जाते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा ही माने जी कि साइड लाइन और मेन लाइन कुछ होता नहीं हमारे यहाँ। अच्छा। सारे लोग कार्यकर्ता हैं, सारे लोग राष्ट्र हित की संविधान में स्वयं को होम कर रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी को स्वीकार है, और आप चिराग जी हो या पारस जी हो, दोनों ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास व्यक्त कर चुके हैं और लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। और किसी ने ऐसा नहीं कहा है, अपनी अपनी अपेक्षाएं, अपनी अपनी आकांक्षाएं बताइए, और कुछ नहीं किया। और जो नागर जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी 400 का कोई 400 की अपनी मेहनत के बदौलत 400 पार करने जा रही है, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार, और कांग्रेस को हिमानी की नानी याद आ गई है। बताइए, हिमानी जी कांग्रेस को नानी याद आ गई है। ठीक है। अरे दुष्यंत जी, वहां जो आप इतना लुत्फ उठा रहे हैं, ये बताइए कि बिहार में, पहले तो मैं कंचना जी से यहाँ पर जवाब ले लूं कि कंचना जी 11 सीटें मांग रहे हैं, करते हैं, 10 वर्ष हो गए केंद्र की सत्ता में रहते हैं, ये सवाल आके हमसे पूछते हैं। हाँ। आज ये हमारा सवाल आप बता दीजिए जायज है या नहीं है? हाँ। कैबिनेट के एक वरिष्ठ सहयोगी का बिल्कुल जायज है, के बाद बिल्कुल जायज है। 400 पार, मैंने भी खोखला नहीं है। बिल्कुल आपने, मेरा प्रश्न गोयंका जी से भी है, गोयंका जी भी कृपया जवाब दें। अच्छा ठीक है धनंजय जी, एक सेकंड, आपको भरपूर समय दिया। एक बार विनीत गोयंका जी, हालांकि सवाल मैं पूछ रही थी कंचना जी से, लेकिन चलिए एक बार जवाब ले लेती हूँ पहले विनीत जी से। धनंजय जी, बाकी गेस्ट भी हैं। हाँ, हिमानी जी आपको राम राम, मेरे सभी को-पैनलिस्टों को राम राम, और दर्शकों को भी राम राम। एक पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में राहुल दीवाना। यानी जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन राहुल जी जो है वो क्यों नाच रहे? इनको तो यूपीए के लोग भी खड़ा नहीं कर रहे। एक देखिए, ममता जी ने खड़ा किया, धन्यवाद, केजरीवाल ने खड़ा किया, वह समाजवादी ने खड़ा किया, और राहुल जी फिर बेमतलब के चिल्ला रहे। अरे मैं आउट 0 पे चलेगा, लेकिन पशुपति को आउट मत करो, वो उसको आउट मत करो। भैया चुपचाप लड़ा, देखो राजनीति में 50 सीट है नहीं उनकी कुछ, तो ये बेगानी शादी में राहुल दीवाना नया। अरे आपका क्या नारा है? मैंने तो ये पूछा। अच्छा सुनिए ना, उन्होंने राहुल गांधी पर, सुनिए ना, उन्होंने राहुल गांधी पर ट्रेनिंग ली है और आपने भाजपा पर ली है, क्योंकि मैंने पूछा था उनका 400 का नारा है, आपका नारा क्या है? तो आप उल्टा कह रहे हैं कि 400। दुष्यंत जी सुनिए, दुष्यंत जी सुनिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल जी को सीरियसली नहीं ले रहे। आप बाहर की जनता के बारे में छोड़ दीजिए। अरे भाई, मैंने पूछा कि टिकट क्यों कट रहा है, प्रश्न है, कारण क्या है? टीका कर रहे हैं कि वो वहां पे बिहार में वो लड़ेंगे, फला लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, कैसा होगा? यानी कैसा है, खुद 0 पे आउट होंगे, लेकिन अगर दूसरा आदमी अगर 6 मार के भी आउट हो गया ना, तो देखो केवल 6 पे आउट हो गया, वो जो है 4 पे आउट हो गया। राहुल भैया का क्या है बताइए, 40 सीट पे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? राहुल भैया का ये है कि आरजेडी विश्वास ही नहीं कर रही है, वो कह रही है व्यवहारिक ही नहीं है भैया, जस्टिफाइड ही नहीं है ये जो आप मामला है। नहीं घर का मामला। कंचना जी बता दीजिए, 40 में से 11 सीट की डिमांड कर रहे हैं, व्यवहारिक है? देखिए, बिहार में हमारा एक ही मकसद है कि इंडिया गठबंधन 40 में से 40 सीटें जीत कर आए। ये हमारा निर्णय है और इस पर हम काम कर रहे हैं। और नहीं, आपने बोल लिया सर, मुझे आप बात करने दीजिए। इसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं कांग्रेस के या माले के या सीपीआई के, जो भी, और आरजेडी के, सबको जो जीत रहे हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। हमारे में कोई सिर कोई फोड़ नहीं रहा है एक दूसरे का, जैसा एनडीए में हो रहा है। हम 400 पार ला रहे हैं, हमारे पास इतने गठबंधन है, हमारे पास तो 48 गठबंधन है। कौन कंचना जी, एक दूसरे आप बहुत स्मार्टली बोल रही हैं। नहीं, अच्छी बात है, एक अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन 11 सीट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये बता दीजिए। बहन कंचना को ये पता नहीं होगा कि लालू जी के घर पे जाइए, दोनों भाइयों में जो सिर फोड़ी होती है, अगर बाहर आ जाए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको नेशनल टीवी पर सुनकर कि आप राजनीति की बात न करके कभी राहुल जी की बात कर रहे हो, कभी कुछ। अरे मैं बता देती हूँ, आज इस देश के सारे संस्थान रो रहे हैं और हर रोज
उनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है। ये हाल तो कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे संस्थानों का। एसबीआई का क्या भरोसा रह गया, जो 200 साल पुरानी जो बैंक है इस देश में और जिस पर करोड़ों लोग विश्वास करते थे, आप लोगों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा उस बैंक का। आपने चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आपने किसको छोड़ा बताइए। और आप बात कर रहे कि राहुल है ना, आप बात कर रहे थे, लेकिन मेरा सवाल रह गया प्रेम जी, एक लास्ट कल इंटरवेंशन, हम मुद्दा पे बात सुनिए कर रहे हैं। बहन कांचना, सुनिए, जनतंत्र की ताकत देखिए। जो चारा चोर है वो ये आज दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगा चंदा रहा है। चोर चल रहा है, कल से ट्रेंड कर रहा है। क्या ताकत है देखिए जनतंत्र में। जो नौकरी के बदले में जमीन हड़प लेगा वो दूसरे पर आरोप लगाएगा, और जो पारिवारिक पार्टी है वो दूसरे पर आरोप लगाएगा। एक मिनट एक कर देखिए, अभी प्रेम जी और घनेंद्र भारद्वाज जी का एक भी रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन प्रेम जी अभी रिकॉर्ड देखिए पीडीएफ फाइल में जा बहुत दिलचस्प होने वाला है इस बार का चुनाव। प्रेम जी, अच्छा सुनिए ना, प्रेम जी को तो बोलने दीजिए सर, प्रेम जी को तो बोलने दीजिए। प्रेम जी, बहुत दिलचस्प होने वाला है ऐसा लग रहा है इस बार का चुनाव। कल तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले फिर वो चाहे एनडीए से खबरें आ रही हो रही हो या फिर आईएनडीआईए से आ रही हो, जबरदस्त चल रहा है मामला। क्या देख रहे हैं आप? देखिए हिमानी जी, जो जिसको भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत मान करके पेश करती रही है, उसी ताकत की अब कलई खुल रही है। अच्छा, कि एनडीए गठबंधन सबसे मजबूत है, इंडिया में एका ही नहीं है। और आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन ऐसा मजबूत है कि चिराग पासवान विधानसभा में नीतीश कुमार को हराते हैं और अब लोकसभा में पारस चाचा भतीजा दोनों एक दूसरे को हराते दिखेंगे, और बहुत एंजॉय करते हैं। बीजेपी अपने सहयोगी घटक दलों को इस तरह से लड़ाने में एंजॉय कर रही है, तो ये ताकत दिख रही है। करप्शन, बीजेपी कहती थी कि मैं न देश को बिकने नहीं दूंगा, लेकिन पूरा देश बेच रहे हैं। भाई, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई आई है, चंदा लेकर के, रिश्वत लेकर के, चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत में बदल दिया। पहले सीबीआई आईडी ईटी को भेजते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं और फिर समन खत्म हो जाता है। बॉन्ड लेने से पहले जमीन दी जाती है, बाद में मुकदमे हटाए जाते हैं। सारे केसेस सामने आ रहे हैं। 10 करोड़ का वर्थ है और उसके बाद में चंदा 288 करोड़ दे रहे हैं। ये सब जो शेल कंपनियों के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं, इसका खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार का ऐसा इतिहास में कभी उदाहरण पेश नहीं हुआ जो अब हुआ। तो इस परिस्थिति में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जनता इनको हर सीट पर जवाब देगी। ऐसी भ्रष्ट सरकार देश ने कभी देखी। क्विक रिएक्शन धनंजय जी, फिर घनेंद्र भारद्वाज जी का रुख करूंगी। मुझे इस देश के सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों पर तरस आती है कि वो उसे लोगों के साथ भी खड़े हो जाते हैं जिस सरकार में जमीन घोटाला, कोयला घोटाला, अलकतरा घोटाला और जमीन बिहार में नौकरी के बदले घोटाला, जिन पार्टियों में सजा याफ्ता, जिस पार्टी के सरबराह ही सजा याफ्ता हो, वो लोग भी प्रवचन दे रहे हैं। धनंजय जी, सवाल ये है कि क्या जिन मुद्दों पर आप विपक्ष को अभी तक घेरते रहे हैं या घेर रहे हैं, क्या वो पलटकर कहीं आपके का याद करा दीजिए ना। बीजेपी अध्यक्ष होकर के कैमरे के सामने घूस ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से तुरंत